जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां। 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 जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि 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 मां। मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष 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 मां। जय गणेश जय गणेश 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 जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां। गौरी सुत जय गणेश पाहि मां। मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष मां। मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश 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 जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां। ओम श्री साई राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सत्यम शिवम सुंदरम का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अध्याय सर्वे सर्वा का हम अध्ययन कर रहे हैं। आइए अब हम आगे सर्वे सर्वा पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। दिसंबर 31, 1969 को बाबा मैसूर राज्य के सत्य साईं सेवा संगठनों की विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच थे, जिन्हें बाबा ने उन्हें प्रेम भरे शब्दों में अपने धर्म की स्थापना के दैविक कार्य के उपकरण बताया, जबकि प्रत्येक जिला समिति के अध्यक्ष अपनी अपनी बारी से अपने जिले की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे। बाबा मंच पर उनके लिए रखी हुई कुर्सी पर बैठने की बजाय शामियाने के दूर एक कोने में खड़े हुए थे। इसके संबंध में अपना स्पष्टीकरण देते हुए बाबा ने कहा, मेरा स्थान आप लोगों के बीच में है। आप लोगों के साथ मैं हूं। मेरा स्थान वहां है जहां कार्य पड़ा है। यह मत सोचो कि मैं किसी विशेष कुर्सी पर हूं। मेरा आसन कहीं दूर है।
विशेष है या किसी ऊंचे स्थान पर है। मैं आपका ही अंग हूं और आप मेरे। मैं आपका भागीदार हूं, साथ काम करने वाला हूं। आपको प्रेरणा और प्रोत्साहन और निर्देशन देता हूं जब भी आप लोगों को इसकी आवश्यकता होती है। बाबा ने उन प्रतिनिधियों को साथ ही यह भी चेतावनी दी, कभी अभिमान प्रकट मत करो। आध्यात्मिक अभिमान अन्य किसी भी प्रकार के अभिमान के कहीं अधिक विषाक्त होता है, क्योंकि ऐसा अभिमान पाखंड की पराकाष्ठा होती है। भय भी अध्यात्म में विष है। जब आपके हृदय में वह है जो सदा कहता है, जब मैं हूं तो डर कैसा, तो फिर आपको क्यों डरना चाहिए? यदि आप डरते हैं तो फिर आपके अधर आपके हृदय का साथ नहीं देते हैं। कोई भी अस्थिर चेतना, कोई भी संशय बहुत ही घातक होता है। बाबा ने थोड़ा अंग्रेजी में बोलते हुए कहा, यदि हृदय में सत्य है, धर्म है, तो चरित्र में निश्चित रूप से सौंदर्य और आकर्षण होगा। यदि चरित्र में सौंदर्य होगा तो घर के वातावरण में साम्य और एक रसता होगी। जब घर में साम्य और एक रसता होगी तो राष्ट्र में व्यवस्था होगी, और जब राष्ट्र में व्यवस्था रहेगी तो संसार में शांति रहेगी। इसलिए मन से, वचन से और कर्म से धर्म का पालन करो। जाति, वर्ग, रूप, मद, स्थिति, डिग्री, विद्वत्ता या धन समृद्धि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव और पूर्वाग्रह मत रखो। इन उपदेशों को ग्रहण कर प्रतिनिधिगण अपने अपने स्थानों को लौटे। कुछ दिनों के बाद बाबा ने सत्य साई सेवा संगठन के तत्वाधान में महिला संगठन का उद्घाटन किया, और उस समय बाबा ने महिला कार्यकर्ताओं को जो उपदेश दिया वह बहुत दूरगामी प्रभाव और अर्थों से पूर्ण था। बाबा धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। मानवता को धर्म का बोध करवाकर उसमें उसकी आस्था और विश्वास पैदा करने के लिए आए हैं। आचरण और व्यवहार की मर्यादाएं निर्धारित करने के लिए आए हैं, जिससे कि मन की चंचलताओं और बुद्धि की चपलताओं को नियमित किया जा सके, उसका शुद्धिकरण कर उन्हें सन्मार्ग पर लगाया जा सके। उनका शुद्धिकरण कर उन्हें, अतएव बाबा ने कहा, सत्संग का शुभारंभ अपने घर से करो। अपने घरों में प्रसन्नता, सहयोग, समरसता के वातावरण का निर्माण करो। घर में कोई संघर्ष, चकचक, विरोध और हठधर्मी ना हो। विभिन्न पीढ़ियों के लोगों को वे अपनी विद्वत्ता, अनुभव, उपलब्धियों, अर्थ अर्जन, रुचियों, पूर्वाग्रहों के साथ किन्हीं स्तरों पर हो पारस्परिक सहयोग, सहिष्णुता, प्रेम, सद्भाव और सम्मान के साथ रहना सीखो। आप में से प्रत्येक को अपने अपने घर में सत्संग और साईमय वातावरण बनाने के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करने का सुनिश्चय करना चाहिए। मतभेदों और स्वभावों की विविधताएं
और विभिन्नताओं के बीच में एकता के साथ रहना सीखो। दूसरों को समझने की क्षमता का अपने में विकास करो। उनके साथ सहानुभूति के साथ व्यवहार करो। दूसरों की प्रसन्नता का अनुभव रखो। जब दूसरे दुख या संकट में हों तो उनके साथ अपनी सहानुभूति रखो। अपना समय सेवा कार्यों में लगाओ। गंदी बस्तियों में, अस्पतालों में, जेलों में, सुधार गृहों में, जहां अपराधी बालकों को रखा जाता है, जाओ, वहां सेवा कार्य करो। साधना में ध्यान से भी अधिक महत्व सेवा का है। दिल में राम, हाथ में काम, यह होना चाहिए आपके कार्य का ढंग। महाशिवरात्रि 1970। प्रशांति निलयम में भक्तगण चारों ओर से, दूर दूर और आसपास से विभिन्न साधनों, बसों, रेलों, स्कूटरों, मोटरों, साइकिलों, ट्रकों और बैलगाड़ियों से एकत्रित हो रहे थे। अपार भीड़ जमा हो गई थी, किंतु फिर भी अपार शांति थी, और यही प्रशांति निलयम की विशेषता है। पराशांति का स्थल जो ठहरा। देश के विभिन्न प्रांतों से आए सेवा दलों के स्वयं सेवकों और स्वयं सेविकाओं को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, आप लोग मेरे नाम में कुछ सेवा करने की इच्छा रखते हैं ना? ठीक है, मेरे सहस्त्रों सिर, हाथ, नेत्र और पैर हैं। वेद कहते हैं कि भगवान के सहस्त्र शीर्ष हैं। सहस्त्र शीर्ष पुरुष, यहाँ जो सहस्त्रों लोग आए हैं, वृद्ध, बालक, युवक, स्त्रियां, पुरुष, रोगी और असहाय, वे और कोई नहीं, मैं ही हूं। उनकी सेवा करो, मेरी ही सेवा होगी। बाबा ने निलयम के ऊपर ध्वजारोहण किया और कहा कि उच्च सत्यों के प्रति आस्था बालकों में बचपन से ही उत्पन्न की जानी चाहिए। उन्हें माँ की गोदियों में घुट्टियों और लोरियों के साथ इनका पान करवाया जाना चाहिए। दोपहर में अभिषेक के अवसर पर विभूति के अजस्व धारा प्रवाह रूप में सृजन से उन लोगों में भी विस्मय व्याप्त हो गया जो यह जानते हैं कि यह शिवरात्रि उत्सव का एक अंग होता है। सायंकाल गोवा के उपराज्यपाल श्री नकुल सेन, ICS डॉक्टर गोकक, डॉक्टर D वेंकट वर्धनम, उस्मानिया विश्वविद्यालय में तेलुगु के प्राध्यापक ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। बाबा के हृदय में उमड़ी करुणा से संस्कृत में वाणी प्रस्फुटित हुई। संस्कृत में कहे पद का भाव था, ना मैं मनुष्य हूं, ना ही देवता हूं, ना ही अति मानव। मैं ना ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय, ना वैश्य और ना ही शूद्र। फिर आप प्रश्न करेंगे, मैं कौन हूं? मैं सत्य का शिक्षक हूं। मैं सत्य हूं, शिव हूं, सुंदर हूं। सत्यम शिवम सुंदरम, वही बाबा के नाम है। भाषण के दौरान उस लिंग ने जो बाबा के उदर में एक सप्ताह से बढ़ता जा रहा था, बाहर आने का संकेत किया और बाबा कुर्सी पर विराज गए। उपस्थित भक्तों को भी दैविक क्षण के संकेतों का आभास मिल गया और उन्होंने अवसर के उपयुक्त शिव भजन गाना प्रारंभ कर दिया। 15 मिनट बाद एक भारी अंडाकार लिंग दूधिया पत्थर के समान
ऊपर आया और मुख से बाहर प्रकट हुआ। आनंद विभोर भक्ति और हर्ष के अतिरेक के साथ जय जयकार से गगन गुंजित हो उठा। बाबा ने उसे हाथ में लेकर ऊपर उठाया और सबने उसके दर्शन पाकर अपने को धन्य समझा। सारी रात्रि भजन होते रहे। प्रकट हुए लिंग को इस प्रकार रख दिया गया कि सब उसका दर्शन कर सकें और रात्रि के जागरण और व्रत में उससे प्रेरणा प्राप्त करते रहें। दूसरे दिन प्रातः जब भजन समाप्त हुए तो बाबा ने स्वयं सब भक्तों को प्रसाद वितरित किया। बाबा ने अपने भाषण में गीता और उसके संदेश पर उपदेश दिए। बाबा ने कहा कि गीता में सर्वप्रथम कर्म करने का निर्देश है। फिर आगे के अध्यायों में कहा गया है कि कर्म फल की कोई इच्छा ना रखते हुए निर्लिप्त भाव और समत्व बुद्धि के साथ कर्म करना चाहिए। इसके बाद धर्म की बात कही गई है। फिर कुछ अध्यायों के बाद धर्म को भी छोड़ देने की बात कही है, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। किंतु अंत में यह कहा गया है कि मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह भी एक बंधन है। गीता कहती है कि यद्यपि मनुष्य सोचता है कि वह बंधन में है, किंतु तत्वतः तो वह सदा मुक्त और स्वच्छंद है। अज्ञान से जागो, तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारा बंधन मिथ्या था, एक स्वप्न मात्र था जो तुम्हारे जागते ही भंग हो गया। तुम सदा स्वतंत्र और मुक्त हो। तुम सदा आत्मा हो जो अपरिवर्तनीय और अप्रभावित है। बाबा कुछ दिनों के बाद वृंदावन व्हाइटफील्ड बेंगलोर पधारे ताकि अनंतपुर में चल रहे कॉलेज के निर्माण कार्य को पूरा करवा सकें। हाँ सुगंधा बेटा। हाँ जी सायराम, आगे पढ़ो। नहीं, अभी इसको थोड़ी बहुत सुंदर इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद आप पढ़ना, ठीक है? हाँ ठीक है सायराम। हाँ साई राम। डॉक्टर साहब साई राम, डॉक्टर राम सिंह साई राम। आप साई राम जी। जी हाँ जी, आप थोड़ा सा ये आप कल के बारे में तो काफी मैंने बता दिया था। आप कल कुछ और पीछे करना है, पहले उसके बारे में विचार कर लें। ये तो सिर्फ 2-3 पैरे ही हैं, कोई ज्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब पहरे तो ये 2-3 ही हैं। एक पैराग्राफ कल से ही रिलेटेड है, जो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो समितियों के नियम और प्रभारियों को जो कुछ करना है, जो नहीं करना चाहिए, उस बारे में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, है ना? तो आप वो कर लें इसको, पहले वो ले लें। हाँ फिर जी, इसको मैं कर दूंगा कोई ब्रीफ इसको, तो कोई बात नहीं। हाँ जी, इसमें जो आज वाला है ना, हाँ चलो इसमें तो एक ही पैरा है, लेकिन वो फिर बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी अपने तरीके से कीजिएगा कि जिसमें स्वामी ने क्या कहा कि सम्मेलन उसमें भाग लेने वालों के लिए नहीं, यहाँ से 1 मिनट पहले तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। हाँ जी, तब तक आप आए नहीं थे। हाँ हाँ हाँ, ये है डॉक्टर साहब, यहाँ से जब सम्मेलन के अंतिम विदाई सत्र में प्रतिभागियों को 22 नवंबर को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, मैं ये टिप्पणी और जोड़ दूं, अपने भाग्य पर कभी संदेह मत करो, ये अंततो गत्वा परम ज्ञान शक्ति और प्रेम में विलीन होगा। दूर मत खड़े रहो, विचलित मत होवो,
पूर्ण जिज्ञासा, लगन और विवेक के साथ सत्य की खोज में प्रत्येक पग दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाओ। ये सभी प्रतिनिधियों को कहा, आत्मविश्वासी, अभय और स्वतंत्र बनो। ये भली प्रकार जान लो कि तुम भगवान के उपकरण मात्र हो, इसलिए उनके दैविक कार्य में किसी प्रकार की दुर्बलता, अस्थिरता के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि प्रतिनिधि तो चुने गए हैं और भगवान का दिव्य कार्य करने के लिए, जो धर्म स्थापना का कार्य है, इसके लिए चुने गए हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि उनके दैवी कार्यों में किसी प्रकार की दुर्बलता और अस्थिरता के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। भक्ति, विनम्रता और सहिष्णुता के ऐसे प्रतीक बन जाओ कि दूसरों के लिए आदर्श सिद्ध हो। वो बिना व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किए उपदेश देते मत फिरो। प्रतिनिधि होने के नाते तुम्हें उपदेश देने का भी ऐसा कोई अधिकार नहीं है जब तक तुमने उस उपदेश को खुद जिया ना हो। जो भगवान की जो वाणी, जो भी हम सुनते हैं, उस उपदेश को अगर तुमने व्यवहार में लाकर ना जिया हो, तब तक तुम उपदेश मत दो। प्रेम सेवा और सहयोग को अपनाओ और उसका पालन करो। आपका पद आध्यात्मिक साधना के लिए आह्वान करता है। जो भी पद दिया गया है वो तो केवल तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। वह इस बात का स्मरण दिलाता है कि आप लोगों को मेरी संभाल और निर्देशन प्राप्त है। और आगे सम्मेलन, उसमें भाग लेने वालों के लिए श्रद्धा और विश्वास दिलाने वाला एक संस्कार था। जितने भी प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया, तो वो सम्मेलन का स्वरूप क्या था? सम्मेलन, उसमें भाग लेने वालों के लिए श्रद्धा और विश्वास दिलाने वाला एक संस्कार था। सम्मेलन को भगवान ने कहा संस्कार स्वरूप था वो। इसके द्वारा उन्हें बाबा का प्रेम प्रकट हुआ, वह दैविक प्रेम जिसकी बाबा साक्षात मूर्ति हैं। वह एकमेव पुरुषोत्तम थे जिन पर सबकी दृष्टि लगी रहती थी। भगवान वो ही एक परम पुरुष परमात्मा पुरुषोत्तम, सब की दृष्टि उनकी ओर ही थी, जिनके शब्द सुनने को सबके कर्ण आतुर रहते थे, सबके कान व्याकुल थे कि भगवान की वाणी को सुने, और जिन पर सारे हृदयों की पूजा अर्चना समर्पित थी। सभी हृदय जितने भी थे वो भगवान के लिए पूजा, उनका भाव भगवान की पूजा अर्चना का ही निमित्त था। और बाबा सदस्यों के बीच में जाकर बैठ जाते। उप समितियों की बैठकों में विचार विमर्श के समय जब कोई सुझाव गर्व के साथ प्रस्तुत किया जाता, तो उस पर बड़े परिश्रम और तत्परता के साथ बहस होती, तो बाबा भी उसमें भाग लेते और उस पर प्रकाश डालते और गंभीर वातावरण को ऐसा सरस बना देते कि सब हंसते हुए खिलखिला उठते। क्या समय रहा होगा कि कैसे भगवान ने जो समितियां बनाई और कैसे सभी को, प्रतिनिधियों को विशेष रूप से सबको भगवान ने कैसे उन्होंने एजुकेट किया, और खुद भी बीच में ही बैठते, तो प्रतिनिधियों के बीच घूमते हुए उन पर अपने अनुग्रह की वर्षा करते। और प्रदेशानुसार प्रतिनिधियों के दलों से मिले, प्रत्येक प्रदेश के अनुसार प्रतिनिधियों के, जो जैसे हरियाणा, पंजाब, ऐसे उनके अनुसार प्रतिनिधियों के दलों से मिले और उनको विनोद के साथ हंसाते और साथ साथ चुटकियां लेते हुए
उनकी अपनी प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता को समाप्त किया, जो एक बहुत नेचुरल सा इंस्टिंक्ट है जो नहीं होना चाहिए। वो साधना के मार्ग में सबसे बड़ी एक चुनौती रहता है एक साधक के लिए, क्योंकि जो भी भगवान ने कार्य दिया है वो एक साधना के लिए ही दिया है। और अगर प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा ऐसी कुछ भावना बन गई तो वो तो साधना में हानि करने वाली है। तो और इस तरीके से वो समाप्त किया, मतभेद मिटाए, कटुता को मधुरता और सहयोग से परिवर्तित किया भगवान की दया से। जितनी भी परस्पर कोई कटुता की भावना रही होगी और सहयोग से उसको बदल दिया, अच्छी भावनाएं, सद्भावनाएं आने लगी, वो समाप्त। और यद्यपि कि संपूर्ण कार्य का भार अपने ऊपर ले रखा था और उनके परामर्श के बिना भोज, कार्यसूची, बैठने की व्यवस्था, विचार विमर्श आदि कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य नहीं होता था। स्वामी ने सारी व्यवस्था अपने आप ली हुई थी और कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य नहीं होता था, क्योंकि स्वामी की व्यवस्था स्वामी ने जिस तरीके से मैनेज किया हुआ था वो सारा उसी के द्वारा ही हो रहा था। और फिर भी बाबा ने मुख पर सदा मुस्कान, बाबा के मुख पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उन्होंने उस टाइम करके दिखाया कि ये होती है व्यवस्था सबके लिए, और जिसके पीछे एक ही भाव होता है और वो प्रेम और सहयोग का भाव। सदा प्रफुल्लित शक्ति और सामर्थ्य के भंडार भगवान। उस समय उनकी बस एक झलक पाना ही निस्वार्थ सेवा का एक पाठ पढ़ लेना होता था। कि निस्वार्थ सेवा क्या है। स्वामी की दर्शनों की एक झलक मात्र से ही वो सभी कुछ उसकी अनुभूति होती थी, और उनकी वाणी का एक शब्द सुनना उनका अपार अनुग्रह प्राप्त करना था। अगर भगवान के श्रीमुख से कोई वाणी शब्द दो सुनते हैं तो मानो कि अपार अनुग्रह, कृपा प्राप्त करने के बराबर था। बराबर ही क्या, वो अनुग्रह ही था। और उनके कार्य में भाग लेने का एक अवसर पाना होता था। उनके चरण स्पर्श करके तो वह शक्ति प्राप्त होती कि व्यक्ति अपने आप को समस्त संसार का और उसकी ललकार का सामना करने में समर्थ समझने लगता। ऐसी दिव्य ऊर्जा स्वामी के श्री चरण कमलों का स्पर्श करके मिलती भक्तों को, साधकों को, या उस सम्मेलन में आए हुए सभी प्रतिभागियों को। ऐसा इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति कि ऐसा लगने लगा कि मानो कोई आज संसार भी पूरा उनको चैलेंज करे तो वो उस चैलेंज को स्वीकार करने में समर्थ थे। प्रतिनिधि गण जन्म दिवस समारोहों में भाग लेने के लिए 23-24 नवंबर को भी ठहरे। बाबा ने 23 तारीख को अपने भाषण में कहा, जिस दिन मैं तुम्हारे अंतर में प्रेम के रूप में जन्म लेता हूँ, वही तुम्हारे लिए मेरा जन्म दिवस है। बस स्वामी को कुछ नहीं चाहिए, केवल ऐसा हृदय जिसमें प्रेम हो। कि जिस मोमेंट, जिस क्षण तुम्हारे हृदय में प्रेम जन्म लेता है तो समझो कि मैं उसी वक्त जन्म लेता हूँ, वो ही मेरा जन्म दिवस है। स्वामी ने हमें इतनी बड़ी साधना के लिए प्रेरित किया है, और कि जिससे हृदय में केवल प्रेम ही प्रेम रहे, किसी प्रकार की कोई कुंठा इत्यादि की भावना भी ना हो। ध्वजारोहण से पूर्व वहां उपस्थित 15,000 भक्तों को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा कि शिव शक्ति ने मानवता का संदेश उन तक पहुंचाने के लिए मानव रूप में अवतार लिया है, और इससे और बड़ा संदेश क्या होगा। स्वामी स्वयं कह रहे हैं कि वो तो कि शिव शक्ति स्वरूप, तो शिव शक्ति दोनों ने मिलकर मानवता का संदेश उन तक पहुंचाने के लिए मानव के रूप में अवतार लिया है। अब बाबा ने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के इस उद्यान में पुष्प है। आगे स्वामी ने कितना सुंदर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति
ईश्वर के इस उद्यान में एक पुष्प है जो पृथ्वी से शक्ति, कल भी पढ़ा था, सूर्य से सौंदर्य ग्रहण करता है। तो कल भी पढ़ा था, रामगणु महाराज, ये जो दासगणु, तो रामगणु महाराज की उस कविता की याद हो आई जिसमें उन्होंने बाबा के पूर्व रूप शिरडी बाबा के जीवन और उपदेश की व्याख्या करते हुए कहा। वो कोई एक ऐसा गीत गाते थे कि एक उद्यान में कितने पुष्पों के नाम लिए, बकुल, कमल, गुलदाउदी, गुलाब, गेंदा, माली और जई, चमेली, चंपा, मरवा इत्यादि इत्यादि अनेकों प्रकार के विभिन्न रंगों और सुगंधियों के पुष्प अपनी शक्ति उसी धरती से ग्रहण करते हैं और फिर अंत में उसी धरती पर गिरकर उसी में लीन हो जाते हैं और फिर उसमें कोई भेद नहीं रहता। इस सभी जो भी इस सृष्टि के उद्यान में जो भी मानव हैं वो सभी ऐसे ही हैं कि जैसे एक उद्यान में भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, लेकिन वो चाहे रंग बिरंगे फूल हैं, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग स्वरूप के, अलग अलग गुणों के इत्यादि इत्यादि, लेकिन अंततः मुरझाकर जब वो धरती में गिर जाते हैं तो वो धरती में ही मिल जाते हैं, वो एक रूप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने स्पष्ट किया और फिर अंत में धरती पर गिरकर उसी में लीन हो जाते हैं और फिर उसी में उनमें कोई भेद नहीं रह जाता, वो सब धरती माता में मिलकर वो एक ही हो जाते हैं। और आगे, धर्म व्यक्ति का समष्टि के साथ एक नित्य निरंतर सामना कराता है। अब धर्म को स्वामी ने क्या साथी, धर्म हमें क्या अनुभूति प्रदान करता है, क्या देता है? धर्म व्यक्ति का समष्टि के साथ एक नित्य निरंतर सामना कराता है और एक सशक्त नियंत्रण प्रस्तुत करता है जिसमें स्वीकार किए जाने के लिए आग्रह है। बाबा ने कहा, जिन्होंने बाबा की ओर से इस निमंत्रण ही होना चाहिए, नहीं, इस मंत्रणा या कहीं मिंत्रण शब्द है ये, इस मंत्र का कहेंगे या इस बात का आस्वादन किया है, वे जानते हैं कि बाबा भगवान हैं। बाबा ने अपने जन्म दिवस के भाषण के प्रारंभ में स्वरचित पद में कहा था कि भगवान के आदेश से सूर्य प्रकाश प्रदान करता है, आकाश में तारे चमकते हैं, वायु चलती है और जीवन को सहारा देती है, नदियां घुमाव और चक्करदार मार्गों से प्रवाहित होती हैं और अग्नि जलाती है। लाखों प्रकार के जीव इस पृथ्वी और समुद्र और आकाश को आबाद रखते हैं, ईश्वर की सत्ता, शक्ति, प्रताप, यश और गौरव की घोषणा करते हैं। हमने ये तो सुना है कि जिसका जन्म दिवस पर अपने भक्तों को भेंट देते हैं, क्योंकि भगवान को हम क्या भेंट दे सकते हैं जो सबका दाता है। स्वामी ने एक बड़ी सुंदर शब्दों में सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि वही एकमात्र परम पुरुष परमात्मा जो मानव देह धारण करके आया है, क्योंकि सारा कुछ अगर ये पूरी सृष्टि में कुछ उत्पन्न हुआ है तो उस परम पुरुष परमात्मा की ही वो सृष्टि है। उन्हीं के शक्ति से, उन्हीं के कारण से, उन्हीं के कारण भी नहीं कहेंगे, उनके संकल्प मात्र से ही ये सारी सृष्टि प्रकाश में आई है, प्रकट हुई है, चाहे धरती, आकाश इत्यादि सभी कुछ, नदियां, पहाड़, सब कुछ। हमने ये तो सुना है कि जिसका जन्म दिवस पर अपने भक्तों को ये तो सुना है कि जन्म दिवस पर भेंट देना, लेकिन भगवान को हम दे ही क्या सकते हैं जो सबका दाता है। भक्तगण लंबी लंबी कतारों में बैठ जाते और बाबा प्रत्येक को मिठाई की एक थैली देते हैं, एक प्यार भरे शब्द, प्रेम, आकर्षण भरी मुस्कान के साथ जो जीवन की एक निधि बन जाती। कैसे उस समय का दिव्य संचालन रहा होगा कि कैसे अनंत भीड़ लोगों का एक समुद्र की तरह से बहाव आता होगा
और लाइनों में बैठ के जिन्होंने स्वामी से स्वयं ग्रहण किए प्रसादम, क्योंकि भगवान को देने वाला कोई नहीं है। क्या दे सकते हैं? जिसने इतनी अनंत सृष्टि की रचना की है, भगवान ही सबको देने वाले हैं। इन उत्सवों के दौरान भाषण के पश्चात बाबा कुछ भजन गाते हैं, जिन्हें उपस्थित जन समुदाय समवेत स्वरों से दोहराता है। वास्तव में उस समय शिव की जटा से गंगा प्रवाहित होती, ऐसे लगता है उस समय जब भगवान के श्रीमुख से वो शब्द तरंगित होते हैं, शब्द तरंगित होते हैं भगवान के श्रीमुख से, ऐसे लगता है कि मानव जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है और भक्तगण उसमें डुबकियां लगा सगर सुतों के समान अपना उद्धार हुआ पाते। वो वाणी ऐसे प्रेम की वर्षा, आनंद की वर्षा, सुख की वर्षा करती है। और यहाँ उदाहरण दिया सगर के पुत्र, सगर के 100 पुत्र थे और जब ये भागीरथ ने प्रयास किया, और गंगा तो पहले देवलोक में ही थी, और वो बहुत प्रयास करके जब वो गंगा को नीचे भूलोक पर आया, और जब इसका गंगा का पवित्र जल उन पर पड़ा, तो सगर राजा के, ये ऋषि थे कि राजा, इनके 100 पुत्र थे, तो इनके 100 पुत्र पुनः जीवित हो गए। इनको एक कहानी है पौराणिक, इनको पाताल लोक में कोई ले गया था शायद, ऐसे ही कुछ कहानी है, ये पुराणों में आती है ये। लेकिन और सभी फिर मृत हो गए, सभी को भागीरथ जब गंगा लेकर आए देवलोक से भूलोक पर, उसी गंगा जल से ही वो उनको पुनः जीवन प्राप्त हुआ। तो भगवान जब अपने श्रीमुख से भजन गाते, वो ऐसा तरंगी, वो भी तरंगे थी, दिव्य तरंगे, ऐसे लगता कि सारे भक्त मानो सगर पुत्रों की तरह पुनर्जीवन प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह से ऐसे एक ऊर्जा से प्राप्त होती है। और या यूं कहें कि उनके मुख से उच्चरित भजन के मधुर बोल श्री कृष्ण की मुरली के गान हैं। वो तो वास्तव में ही इस युग का कृष्ण ही है, कि जिसके मुख से जो भी भजन के बोल प्रिय दिव्य वाणी निकलती, तो ऐसे ही लगता कि मानो वो कृष्ण की मुरली के शब्द हैं, जिसको सुनकर जिस प्रकार आनंद में यमुना का जल प्रवाह रुक जाता था, उसी प्रकार प्रशांति निलयम में चित्रावती नदी ने अपने आप को तो जल से ही रिक्त कर डाला, जिससे कि प्रवाह को रोकने की परेशानी से मुक्त रहकर वह बाबा की वाणी का रसपान कर सके। मुझे तो यही पता है कि जब इसका रुख बदला था चित्रावती का, तो इसमें पानी की कमी हो गई थी, इसीलिए तो शायद वो इसीलिए कि मानो चित्रावती भी भगवान की वाणी को सुनने के लिए व्याकुल थी। तो एक भक्त ने लिखा है, बाबा की सुमधुर वाणी में दैविक नाम और महिमा का यशोगान सुनकर देश और काल के बंधनों से युक्त हो व्यक्ति देश और काल के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। मुक्त हो व्यक्ति जीवन की समस्त चिंताओं और विघ्न बाधाओं को भूल जाता है। कि बाबा की सुमधुर वाणी में दैविक नाम, जो दिव्य नाम और महिमा का यशोगान सुनकर देश काल के ही बंधन है सबसे बड़े। ऐसे लगता है कि व्यक्ति देश और काल के कोई बंधन, उसके लिए देश और काल का कोई बंधन नहीं है, वो बंधनों से मुक्त हो जाता है और व्यक्ति जीवन की समस्त चिंताओं और विघ्न बाधाओं से वो भूल जाता है और स्वयं दैविक आनंद का आस्वादन प्राप्त करता है। अब यहाँ से 31 दिसंबर 1969 को बाबा मैसूर राज्य के सत्यसाई सेवा संगठनों की विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच थे। तो फिर अभी भी प्रतिनिधियों के बीच थे वो, और जिन्हें बाबा ने उन्हें प्रेम भरे शब्दों में अपने धर्म स्थापना के दैविक कार्य का उपकरण बताया। भगवान ने बताया उनको कि धर्म स्थापना का निमित्त है मेरे आने का, और दैवी कार्य के उपकरण उनको बताया कि तुमने भी मेरा जो दैवी कार्य है, जो वो दिव्य कार्य है मेरा, तुम्हें उसको करने का उपकरण मात्र तुम्हें भी मैंने बनाया है। और जबकि प्रत्येक जिला समिति के अध्यक्ष अपनी अपनी बारी से अपने जिले की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे और बाबा मंच पर उनके लिए
कैसे समितियां बनी होंगी, स्वामी के सामने रिपोर्ट रख रहे हैं और उनके लिए रखी हुई कुर्सी पर बैठने की, यहाँ से आज पढ़ना था, रखे बैठने की बजाय जो उन्होंने स्वामी के लिए कुर्सी रखी वो उस पर नहीं बैठे और शामियाने के एक दूर एक कोने में खड़े हो गए थे। और इसके संबंध में अपना स्पष्टीकरण देते हुए बाबा ने कहा कि मेरा स्थान आप लोगों के बीच में है, आप लोगों के साथ में हूँ, मेरा स्थान वहां है जहाँ कार्य पड़ा है। ये मत सोचो कि मैं किसी कुर्सी विशेष पर हूँ, मेरा आसन कहीं दूर है, विशेष है या किसी ऊंचे स्थान पर है। मैं आपका ही अंग हूँ और आप मेरे, मैं आपका भागीदार हूँ, साथ काम करने वाला हूँ, आपको प्रेरणा और प्रोत्साहन और निर्देशन देता हूँ जब भी आप लोगों को इसकी आवश्यकता होती है। स्वामी ने बिल्कुल कैसे सुंदर शब्दों में बता दिया कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। और किनको बताया? संगठनों के विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधि, तो इसका मतलब समितियों के और या कोई जिलाध्यक्षों के, तो सबको कैसे स्वामी ने बताया कैसे एक एक व्यक्ति में, एक एक पदाधिकारी में ये भाव भरा होगा और तभी उनमें वो अवेयरनेस थी जो हमने अपने पहले जिनसे हम लोगों ने प्रेरणा पाई, हमने जिन लोगों से ऐसा ही भाव उनमें पाया भी था, देखा भी था कि वो लोग किस भावना से, किस अवेयरनेस से काम करते हैं कि जैसे स्वामी बिल्कुल उनके साथ हैं, क्योंकि स्वामी की ये दिव्य वाणी है जिसका आज पुनः इसको समझने की और इसको धारण करने की, अभ्यास में लाने की आवश्यकता है। तभी कोई भी पद की सार्थकता बनती है और अथवा तो बस न जाने कहीं कोई अहंकार की भावना भी नुकसान ना कर रही हो। कुछ नहीं पता लगता कि ये तो इतनी बड़ी साधना है कि जिसकी पवित्रता भगवान हमसे चाहते हैं। और स्वामी ने कहा मैं तो तुम्हारे बीच में ही हूँ और तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं भी कैसे साथ साथ काम करने वाला हूँ, आपको प्रेरणा, प्रोत्साहन और निर्देशन देता हूँ जब भी आप लोगों की इसकी आवश्यकता होती है। बाबा ने इन प्रतिनिधियों के साथ ही ये भी चेतावनी दी, इन प्रतिनिधियों को साथ में ये भी चेतावनी दी और ये चेतावनी, ये संदेश युगों तक, जब तक सत्यसाई समितियां, जिला इत्यादि ये सब रहेंगे तब तक स्वामी के ये संदेश पालन करने योग्य ही रहेंगे। तो क्या कहा, चेतावनी दी कि कभी अभिमान प्रकट मत करो। आध्यात्मिक अभिमान अन्य किसी भी प्रकार के अभिमान के कहीं अधिक विषाक्त होता है। अगर कोई सांसारिक अभिमान थोड़ा बहुत आया, लेकिन अभिमान तो करना ही नहीं चाहिए। ये तो एक ऐसी अनुचित भावना है जो इंसान को इंसानियत से गिराती है। लेकिन स्वामी ने कहा कि अगर आध्यात्मिक मार्ग में ऐसा कोई अभिमान आता है तो ये अभिमान उस जो संसार में रहकर थोड़ा बहुत किसी चीज के लिए, धन का, वैभव का, सुंदरता का, शिक्षा का, किसी भी चीज का कोई अभिमान आता है, ये उस अभिमान से बहुत अधिक विषाक्त होता है, विषैला होता है ये, क्योंकि ऐसा अभिमान पाखंड की पराकाष्ठा होती है। भय भी अध्यात्म में विष है। भय भी किसी तरीके से भय बना, मन में बना, वही भय एक समिति में आने वाले किसी के मन में जाता है अगर वो भय की भावना, तो वो भी स्वामी का विष है। जब आपके हृदय में वह है जब आपके हृदय में वह है जो सदा मैं कहता हूँ, और वो कौन सा है, वो हृदय में कौन है वह, जब मैं हूं तो डर कैसा, किससे भी कोई भय नहीं। हमेशा सच्चाई के हर एक पदाधिकारी का ये परम पुनीत कर्तव्य है कि सच्चाई के मार्ग पर ही चलना चाहिए। डरना किससे? क्योंकि भगवान ने कहा जब मैं हूं तुम्हारे हृदय में तो फिर डर कैसा। तो फिर आपको क्यों डरना चाहिए? यदि आप डरते हैं
तो फिर आपके अधर आपके हृदय का साथ नहीं देते। हृदय में कुछ, जुबान पर कुछ, तो जुबान भी फिर लड़खड़ाती है। उन शब्दों में वैसा वैसा साहस, वैसा आत्मविश्वास आएगा ही नहीं। शब्दों में भी आत्मविश्वास तभी आएगा जब मन में पवित्रता बनी रहे। तो कोई भी अस्थिर चेतना, कोई भी संशय बहुत ही घातक होता है। जोर से पीछे जा। बाबा ने थोड़ा अंग्रेजी में बोलते हुए कहा, आगे कितना सुंदर। स्वामी ने थोड़ा अंग्रेजी में बोलते हुए कहा, यदि हृदय में सत्य है, धर्म है, तो चरित्र में निश्चित रूप से सौंदर्य और आकर्षण होगा। किससे डर? किसी से नहीं। मिसेस भूटानी, आप अपना म्यूट कीजिए। बाबा ने थोड़ा अंग्रेजी में बोलते हुए कहा कि यदि हृदय में सत्य है, धर्म है, तो चरित्र में निश्चित रूप से सौंदर्य और आकर्षण होगा। कहीं किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी एक ही बात कहती हूँ कि स्वामी की जो शब्द कहे थे, बस वे ही गाइडलाइंस हैं, उनसे बड़ा कोई गाइडलाइन नहीं है। और अगर उनको धारण करते हुए कोई किसी प्रकार की कठिनाई भी आती तो भी कोई डर नहीं, क्योंकि स्वामी ने कह दिया, क्या किससे डर, कैसा डर, कैसी कठिनाई, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे हृदय में मैं हूं। और फिर यदि जीवन में सौंदर्य होगा तो घर की बात आगे। फिर अगर एक व्यक्ति में जो परिवर्तन आता है, किसी एक व्यक्ति में अगर अंतर्मन से परिवर्तन आया है कि उसके हृदय में पवित्र वाणी भगवान की निवास करती है, विराजती है, मैं कहूंगी हमेशा रहती है, उसके लिए कोई डर नहीं है। और उसके चरित्र में भी फिर निखार आएगा, क्योंकि वो निर्भय होकर जीता है ऐसे व्यक्ति कि ये लाइन ऐसे है और इसके अनुसार मेरा व्यवहार है, दैट इज ऑल, उसके बाद कुछ नहीं। और बिल्कुल क्लैरिटी होगी, और रक्षा करने के लिए भगवान है, वो हृदय में विराजमान है। तो और फिर अगर इस तरीके से कोई आचरण करता भी है, करना चाहिए, तो स्वामी ने क्या कहा कि फिर तो घर के, जब एक व्यक्तित्व ही बदल गया, एक इकाई छोटी सी परिवर्तित है, तो फिर घर का वातावरण भी बहुत सुंदर होगा। तो वातावरण में साम्य और एक रसता होगी, और जब घर में साम्य और एक रसता होगी तो राष्ट्र में व्यवस्था होगी। क्योंकि अगर इंसान एक छोटे से छोटी इकाई है, एक इंसान अगर ऐसी पवित्रता के साथ अपने जीवन में व्यवहार करता है, तो फिर अगर एक परिवार बदलता है तो परिवारों से ही राष्ट्र बनता है। तो फिर राष्ट्र में व्यवस्था होगी, और जब राष्ट्र में व्यवस्था रहेगी तो संसार में शांति होगी। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से धर्म का पालन करो, क्योंकि भगवान तो धर्म स्वरूप है, धर्म की स्थापना के लिए आया है। और वो धर्म की स्थापना वो चाहे तो वो एक उंगली हिलाकर भी कर देगा, लेकिन जब तक हम नहीं परिवर्तित होंगे तो धर्म की स्थापना होने वाली भी नहीं है, क्योंकि उसने तो हमें ही अपना वो बनाकर धर्म की स्थापना करनी है। धर्म की स्थापना ऐसे थोड़ी होगी, जब तक हम ही नहीं सुधरेंगे, एक व्यक्ति नहीं सुधरेगा तो धर्म की स्थापना होगी कैसे। इसलिए ये होमवर्क तो हमें ही करना है। और जाति, वर्ग, रूप, पद, स्थिति, डिग्री, विद्वत्ता या धन समृद्धि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव और पूर्वाग्रह मत रखो। इन उपदेशों को ग्रहण कर प्रतिनिधिगण अपने अपने स्थानों को लौटे। स्वामी ने इतना सुंदर प्रतिनिधि, जो भी प्रतिनिधि आए थे, चाहे वो जिलाध्यक्ष थे, पदाधिकारी थे, कैसे भी थे, लेकिन स्वामी ने उन सबको ये इतना सुंदर, ये तो वास्तव में ये तो पहली हस्तलिपि ही मैं इसको कहूंगी कि जो स्वामी का जो मैसेज है, यही संगठन की भगवत गीता है कि जिसका आचरण होने से
जो संगठन का स्वरूप है, जो भगवान ने हमें देना चाहा, वही बनेगा। लेकिन उसके लिए स्वामी के इन दिव्य वचनों के अनुसार आचरण में पवित्रता, व्यवहार में पवित्रता होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अब इसके बाद तक आप आ गए थे, अब आप कीजिए आगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमर सिंह जी, साई राम। डॉक्टर साहब, आप साई राम कीजिए, जी। इसके बाद आप आ गए थे, अब आप कीजिए कुछ दिनों के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी ये भी संगठन के बारे में ही है, कार्यकर्ताओं को भी ये भी, स्वामी ने उपदेश दिया। हाँ ये हाँ साई जी राम जी। फिर उसके बाद ये तो जी, हाँ पहले जी जो मैसूर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स थे और से उनको बाबा ने अभी इतना विस्तार से ज्ञान दिया है। उसके कुछ दिनों के बाद जी, हाँ सत्य साई सेवा संगठन के ही तत्वाधान में महिला संगठन का बाबा ने उद्घाटन किया और उससे बाबा ने महिला जो कार्यकर्ता आए थे उनको भी इसी प्रकार से उपदेश दिया। और उसमें भगवान क्या कहते हैं कि वो मानवता को धर्म का बोध करवाकर उनकी आस्था और विश्वास पैदा करने के लिए आए हैं। भगवान ने उनको कहा है, लेडीज जो आई हुई थी, महिलाएं सारी आई थी, उनको फिर अलग संदेश दिया है। उसमें स्वामी कहते हैं कि सारी मानवता को धर्म का बोध करवा करके उनमें अपनी आस्था और विश्वास पैदा करने के लिए स्वामी आए। उन्होंने आचरण और व्यवहार की मर्यादाएं निर्धारित करने के लिए आए। हर एक जो डिवोटी थे, लेडीज महिला कर, उनको बता रहे कि आपका आचरण और व्यवहार, इसकी कुछ मर्यादाएं हैं जिनको निर्धारित करने के लिए स्वामी ने आना पड़ा है। इनसे निर्धारित करने के बगैर आपकी मन की चंचलताएं और बुद्धि की चपलता को नियंत्रित किया जा सके, उनको शुद्धिकरण किया जा सके और आपको सन्मार्ग पर लाया जा सके। इस प्रकार बाबा ने कहा कि सत्संग का शुभारंभ अपने घर से करो। भगवान ने कहा है कि क्यों प्रत्येक इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग प्रकार की उनकी प्रकृति होती है, अलग अलग उनके विचार होते हैं, अलग अलग भावनाएं होती हैं। तो भगवान बाबा कहते हैं सबसे पहले तो अपने घर को दुरुस्त करो। तो बाबा कहते हैं सत्संग का शुभारंभ अपने घर से करो। जब घर के अंदर प्रसन्नता आ जाएगी, सहयोग आ जाएगा, सब में समरसता का वातावरण निर्माण हो जाएगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अपनी विद्वता का अनुभव और उपलब्धि जो होंगी, उनके स्तर पर पारस्परिक सहयोग और बाहर के लोगों का फिर सहयोग और सहिष्णुता, प्रेम, सद्भाव के साथ और सम्मान के साथ रहना सीखो। और प्रत्येक को अपने अपने घर में सत्संग और साईं मय वातावरण बनाने के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करने का सुनिश्चित करना चाहिए। भगवान बाबा कहते हैं सबसे पहले तो अपने घर का वातावरण जो है वो सुनिश्चित करो कि वो आनंदमय हो, प्रेममय हो, सबके अंदर किसी प्रकार के प्रतिद्वंदता ना हो, सबके विचार एक हो जाएं, सामंजस्य पूरा समन्वय परिवार में आ जाए, सारे मतभेद आपके समाप्त हो जाएं। तो एकता के साथ रहना सिखाओ। पहले सबसे पहले अपने घर का करो। दूसरे को समझने की क्षमता का अपने में विकास करो, समझाने का, दूसरे को समझ में और उसको समझाएं। उसके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें। उनकी प्रसन्नता को, अपनी प्रसन्नता का अनुभव रखो। और जब दूसरे का दुख हो तो उसको संकट में भी पूरी सहानुभूति रखो, उसके दुख में आप बटाओ जा करके। अपना समय सेवा कार्यों में लगाओ। सेवा कार्य कहाँ करने हैं? गंदी बस्तियों में, अस्पतालों में, जेलों में, सुधार घरों में, जेल सुधार के इन सारे स्थानों पर जाकर के आप सेवा का कार्य कर सकते हो। और स्वामी कहते हैं सेवा का कार्य क्यों करो? क्योंकि हर प्राणी के अंदर मैं ही हूँ। सबके अंदर मेरी सहस्त्र सिर, सहस्त्र आंख, सहस्त्र हाथ पैर क्या है? ये सब प्राणी जो हैं वो सब मेरे ही अंश हैं। इसलिए उनका आप पूरे तन मन, पूरी विशिष्ट उसके साथ प्रेम के साथ सेवा करें और जाकर के उनमें से बीच में सेवा करो। साधना में ध्यान से अधिक महत्व सेवा का है। दिल से में राम और हाथ में काम, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। नियम बनाना चाहिए कि भगवान का नाम तो दिल में रखो लेकिन हाथ हमेशा अपने सेवा के कार्यों में संलग्न रहने चाहिए। तो ये उन्होंने जो महिला संगठन का था उनको उपदेश दे करके यहाँ बाबा ने समाप्त किया है। उसके बाद फिर 1917 महाशिवरात्रि का त्योहार आ गया। उसमें भी फिर स्वामी के दर्शनों के लिए हजारों लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से, बसों से, रेलों से, स्कूटरों से, बैलगाड़ियों में एकत्र होकर के वहां सारी की सारी भीड़ जमा हुई। और भगवान बाबा ने वहां पर जो स्वयं सेवक थे या सेविकाएं थे उनको सेवा के बारे में फिर
प्रवचन दिया। देखिए कितना स्वामी को दिल में कितनी तड़प होती थी कि हर स्थान पर हर प्रकार के जो ग्रुप आते थे उनको कुछ न कुछ अच्छी ज्ञान की बातें बताने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। कितनी उनके मन में कितनी इच्छा रही होगी कि मैं अपने भक्तों को किस प्रकार परिवर्तित कर पाऊं। ये एग्जाम्पल देते हम पढ़ रहे हैं जो सारा का सारा स्वामी की बातें, उनके मन के अंदर कितनी तड़फ होगी आप स्वयं अंदाजा लगाइए। हमारे मन में शायद इतनी ना है, लेकिन उनके मन में क्या थी। स्वामी कहते आप लोग मेरे नाम में कुछ सेवा करने की इच्छा रखते हैं ना, ठीक है, मेरे सहस्रों सिर हाथ नेत्र और पैर हैं, और वेद कहते हैं भगवान के भी सहस्त्र शीर्ष है, सहस्त्र पुरुष उनको कहा गया है। जो सहस्त्र लोग आए हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, युवा हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, रोगी, असहाय, वे कोई और नहीं है, मैं ही हूं। उन सब की सेवा करो, उनकी सेवा मेरी ही सेवा होगी। और फिर बाबा ने नीलियम के ऊपर ध्वज आरोहण किया और उच्च सत्यों की आस्था और बालकों में बचपन से ही, मात कहते हैं बचपन से ही उनमें अच्छे संस्कार उत्पन्न करे जाने चाहिए। माँ की गोदियों में घुटियों जो पिलाते हैं, लोरियों के साथ उनका पाठ करवाया जाए। ये जो मूल्य हैं, गुण हैं, इनको माता को बचपन से ही अपने दूध पिलाते हुए, लोरियां सुनाते हुए इस प्रकार की लोरी होनी चाहिए कि बच्चे के मन में ये सारे संस्कार बैठते चले जाएं। फिर भगवान बाबा उसी दिन सायकाल सेवा का जो समय था, उस टाइम गोवा के उपराज्यपाल नकुल सेन और डॉक्टर गोकाक, इन्होंने अपने अपने समुदाय के लोग जो आए हुए थे वो तेलुगु के अंदर उन्होंने उनको फिर प्रवचन दिया। और फिर बाबा कहते हैं उसके बाद संस्कृत का एक पद बाबा ने पढ़ा और उसका भाव ये था कि न मैं मनुष्य हूं, न मैं देवता हूं, न मैं अति मानव हूं, न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न ही शूद्र हूं। बाबा अपने बारे में कहते हुआ माई मैं कौन हूं। फिर आप प्रश्न करोगे मैं कौन हूं। मैं सत्य का शिक्षक हूं, आई एम टीचर ऑफ ट्रूथ। मैं सदैव हूं, शिव हूं, सुंदर हूं, सत्यम शिव सुंदरम, यही बाबा के नाम है। भाषण के दौरान बाबा ने उस लिंग को जो अंदर हृदय में उनके पेट में होता है, उस लिंग ने जो बाबा को उधर में 1 सप्ताह से बढ़ता रहा था, उसने बाहर आने का संकेत दिया और स्वामी आहिस्ता आहिस्ता चेयर पर बैठ गए। और उनका पब्लिक भी जो बैठी हुई थी, भगत बैठे हुए थे, वो भी समझ गए कि बाबा के जो चेहरे के भाव थे उनको पढ़ करके उन्होंने भी शिव के भजन गाना जोर जोर से शुरू कर दिया। और 15 मिनट के बाद भगवान बाबा के मुख से वो अंडाकार लिंग जो है वो सर्जित हुआ, जो दूध या पत्थर के समान था और मुख से बाहर प्रकट हुआ। सारे भक्ति विभोर होकर के अतिरेक जय जयकार से गुंजित करने लगे सारा प्रशांति नीलियम। और बाबा ने उसे हाथ में लेकर के सारे भक्तों को दिखाया चारों तरफ। उसके दर्शन पा करके अन्य सारे के सारे धन्य समझने लगे। और उसके बाद सारी रात्रि भर भजन होते रहे और वो लिंग उसी प्रकार उनके मध्य रखा रहा ताकि सारे भक्त अपने दर्शन कर सके जागरण के में, और उस जागरण में और व्रत जो किया हुआ है उससे प्रेरणा प्राप्त करते रहे। दूसरे दिन फिर भजन समाप्त हुए तो बाबा ने स्वयं अपने भक्तों को प्रसाद अपने हाथ से वितरित किया। उस भाषण में फिर गीता के बारे में भगवान बाबा ने फिर बताया, बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि भगवान बाबा कहते हैं गीता में सर्वप्रथम कर्म करने का निर्देश दिया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर आगे के अध्याय में कहा है कि कर्म फल की कोई इच्छा न करते हुए निर्लिप्त भाव से और समत्व बुद्धि के साथ कर्म करना चाहिए। जो भी कर्म आप करते हो, क्योंकि हर कर्म भगवान का दिया हुआ है। चाहे हमने किसी भी घर में जन्म लिया है, कोई भी प्रोफेशन लिया है, चाहे कोई टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या खेती करने वाला या बिजनेसमैन है, ये सब कर्म उनको भगवान ने उसके पूर्व जन्मों के जो कर्म फल है उसके अनुसार दिया गया। तो वो कहता हर काम मेरा ही है, जो कर्म करते हो तो उस काम को आप निर्लेप भाव से, निस्वार्थ भाव से करो, क्योंकि मेरा काम है, इसे अपना काम ना समझे। और जब आप भगवान का काम समझ के करते हैं तो हमारे मन में ये भावना रहती है कि स्वामी खुद देख रहे हैं। और जब स्वामी देख रहे हैं ये हमारे मन के अंदर होगी तो वो काम कभी गलत नहीं हो सकता। वो कार्य हम अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ, कर्तव्य प्राणता के साथ, ईमानदारी के साथ करेंगे, तभी हम निर्लिप्त भाव से करते हुए, तभी हम उस काम की पूर्ण होने पर संतुष्टि होगी, आनंद प्राप्त होगा। तो फिर भगवान बाबा ने धर्म की बात कही है
फिर कुछ अध्यायों के बाद धर्म को भी बाबा कहते हैं छोड़ देना चाहिए, धर्म के नहीं आपने उसके रखना है, उसको भी छोड़ दें जिससे कि मोक्ष प्राप्ति हो सके। देखिए धर्म कर्म से धर्म आ गया, धर्म को भी ज्ञान भी है और उसको भी कहते हैं बाबा छोड़ दे ताकि आप मोक्ष प्राप्त कर सके। और फिर बाबा और ऊपर चले गए कि अंत में कहा कि मोक्ष की इच्छा भी त्याग दो। हम तो बाबा से बार बार यही कहते हैं स्वामी मोक्ष दे दो, लेकिन स्वामी कहते हैं नहीं, मोक्ष की इच्छा भी त्याग देनी चाहिए क्योंकि वह भी एक बंधन है। गीता कहती है यद्यपि मनुष्य सोचता है कि वह बंधन में है, किंतु तत्वतः वह सदा मुक्त और स्वच्छंद है, कोई उसका बंधन नहीं है, क्योंकि जो उसके अंदर भगवान का अंश है, जीव आत्मा जो है, वो तो किसी बंधन में है नहीं, वो तो बिल्कुल बंधन में है तो ये शरीर है, वो आत्मा नहीं है। तो भगवान यही कहते हैं कि ऐसा ज्ञान से जागो तुम, जो सांसारिक ज्ञान या शारीरिक ज्ञान शरीर के बारे में सोच रहे हो, मैं के बारे में सोच, इसको छोड़ो तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारा बंधन तो मिथ्या था, एक स्वप्न की तरह था। जैसे तुम जागते ही स्वप्न समाप्त हो जाता है और उससे मुक्त हो जाते हो, इसी प्रकार तुम अज्ञान की वशीभूत होकर के ऐसा सोच रहे हो। तुम तो सदा रहने वाली सनातन आत्मा हो और वो आत्मा तो अपरिवर्तनीय है, अप्रभावित है, अटल है, अजर है, अमर है, शुद्ध है, सारे कुछ उस आत्मा अगर तुम है तो यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। और उस सोल पे कोई बंधन नहीं, वो तो सनातन है, आज से नहीं पता नहीं कितने वर्षों से है और वो भगवान का ही अंश है। तो भगवान बाबा ने कितना अच्छा ज्ञान गीता का दिया है कि तुम बिल्कुल स्वच्छंद हो और अपने आप को आत्मा समझो, अहम ब्रह्म आस्मि, यही दिमाग में रखो, अहम ब्रह्म आस्मि, आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम द सोल। बाबा कुछ दिनों बाद फिर व्हाइटफील्ड पधारे ताकि अनंतपुर में चल रहे कॉलेज के निर्माण कार्यों को पूरा करवा सके। तो ये भगवान बाबा का संदेश था। अलग अलग भक्तों को, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, अलग अलग महिलाओं को, और शिवरात्रि के ऊपर भगवान बाबा ने शिवलिंग प्रकट किया, उसके दर्शन करवाए सब भक्तों को, और उसके बाद ये गीता के बारे में भी इतना गहन रहस्य प्रकट किया। तो ये भगवान बाबा ने हमेशा जो उनकी तड़फ रहती है अपने भक्तों के पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो करते रहे। अब हमारे भक्तों के ऊपर निर्भर करता है कि हम उनको अपने आचरण में, अपने व्यवहार में कितना डालते हैं और उसके अनुसार हम अपना चरित्र कैसे निर्माण करते हैं, ये सब हमारे ऊपर है। स्वामी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी अपने भक्तों को उस राह पर लाने की। साई राम बहन जी, साई राम। साई राम जी। साई राम, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? साई राम जी, साई राम, साई राम। आवाज आई कि नहीं मेरी? पता नहीं। नहीं आ रही है डॉक्टर, बिल्कुल ठीक आई है आपकी आवाज। अच्छा, क्योंकि मैं तो फिर ध्यान नहीं देता ना क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। भगवान बाबा की बात बहुत ठीक आ रही है। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने अभी जो कुछ कहा कि वो सच है कि स्वामी की दिव्य वाणी को सुनते हुए, पढ़ते हुए ऐसा अनुभव होता है कि ये किसी सांसारिक व्यावहारिक व्यक्ति की वाणी नहीं है, ये दिव्य वाणी स्वयं उस देव की है जो इस सृष्टि का करता है, इस सृष्टि का पालन करता है, इस सृष्टि को जिसने जन्म दिया है, स्वयं ये भगवान की वाणी है। और सच मायने में उस भगवान ने कैसे, जो वो धर्म की स्थापना के निश्चय के साथ, संकल्प के साथ आया, तो इसीलिए हर एक व्यक्ति के लिए ग्रुप्स में कैसे कैसे उन्होंने गाइड किया है, और इससे ज्यादा और अवतार और क्या करेगा। उसने तो रास्ता चलने का बता दिया कि ये चलने का रास्ता है, और अब उसके बाद हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उस रास्ते पर चलेंगे या नहीं चलेंगे। अगर हमने अपनी भक्ति को, भगवान के प्रति डेडिकेशन को, समर्पण को अगर परिपूर्ण करना है, तो हमें भगवान की वाणी को समझते हुए, धारण करते हुए, अभ्यास में लाते हुए, प्रैक्टिस में लाते हुए हमें चलना ही है। और यही समझकर कि उसके धर्म स्थापना के कार्य में हमें भी
उस गिलहरी की तरह थोड़ा सा योगदान देना है। जिस उद्देश्य से भगवान आए उस उद्देश्य में हमने भी अपना कुछ ना कुछ थोड़ा छोटा सा योगदान जरूर देना है। और आप देखिए यहाँ पर वो, और हम क्या कहें, जो वो भगवान है वो अपने स्वरूप को विभिन्न प्रकार से स्पष्ट कर रहा है। अब जब भी हम नमकम चमकम का पाठ करते हैं उसके बाद पुरुष सूक्तम का पाठ करते हैं, तो पुरुष सूक्त में पुरुष का स्वरूप बताया, सहस्र शीर्षा पुरुष, कई विद्वान पुरुषा बोलते हैं। ये जो पाठ हम करते हैं, शब्दों अर्थ समझ आते हैं या अब सिर्फ हमें टेक्स्ट आती है, तो उसमें जो वो परम पुरुष परमात्मा है, जिसके लिए हम कोई भी परम आत्मा, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म शब्द का प्रयोग करें, किसी भी शब्द का प्रयोग करें जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, जो इस सृष्टि का पालन पोषण करने वाला है, ये उस पुरुष सूक्त, उस पुरुष शब्द उसी का प्रतीक है। और वो जो पुरुष वो अपने स्वरूप को स्वयं बता रहा है, कैसा है उसका स्वरूप। अगर हम इस पुरुष सूक्त को सारा पढ़ें, और मुझे एक स्वामी के स्टूडेंट ने ही बताया था कि स्वामी को पुरुष सूक्त सुनना बहुत अच्छा लगता है, उनको अपना स्वरूप सुनना इसीलिए अच्छा लगता होगा कि इसको लोग सुने और कुछ समझ लें। और नहीं तो उनको, अब देखिए यहाँ मैं तो समझ पा रही हूँ कि भगवान की कैसी अंदर से प्रेम होगा इस भटकी भूली भटकी मानवता के लिए, कैसा प्रेम होगा कि इनको मैं कोई रास्ता दिखा दूं। और तभी वो कहते हैं, उन्होंने पुरुष सूक्त का ही ये संकेत दिया है कि तुम ये समझो कि वेद कहते हैं कि भगवान के सहस्र शीर्ष हैं, हजारों, उस टाइम हजारों की संख्या, अब तो लाखों करोड़ों की संख्या हो गई। वैदिक काल का वो समय जब ऋषियों ने रचना की होगी तो हजारों की संख्या ही होगी। तो सहस्र शीर्षा पुरुषः, ये अभी आप वेद पाठ, अभी आप पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे ना, अब आपको सारा समझ में आएगा। तो भगवान ने कहा कि वो ये जो तुम हो ना, वो कोई मैं ऐसा कोई मेरा दिव्य वो वाला स्वरूप नहीं है जो हम भगवद गीता में विराट रूप देखते हैं, हजारों बाजू, हजारों मुंह, हजारों जिह्वा इत्यादि। उसका भगवान ने बिल्कुल व्यावहारिक सांसारिक रूप से स्पष्ट कर दिया कि ये जो तुम लोग इतने सारे हो, तुम मेरा ही तो रूप हो, यही तो मेरे हजारों हाथ हैं, हजारों मुख हैं, हजारों पैर हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से भगवान ने हमें बिल्कुल धरातल पर उतरकर हमें समझाने का प्रयास भी कर दिया कि मैं वास्तव में हूँ कौन। अगर मैं वो ही वेदों का परम पुरुष परमात्मा हूँ तो मेरा स्वरूप आप लोग ही तो हो, और कोई तुम मेरे से अलग नहीं हो। तो जब बस डिवाइन ने डिविनिटी का संदेश दिया है, अब हम इस संदेश को कैसे माने, कैसे लें, कैसे उतारें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो आराधना का ये महीना चल रहा है, बस इस महीने में हम स्वामी की इसी वाणी को बार बार पढ़ के अपने आप को जस्टिफाई करें कि ये मेरे जीवन में कितना उतरा। ये बस यही भक्ति है और कोई भक्ति नहीं है। स्वामी की वाणी को समझना, पढ़ना और अपने जीवन में उतारना, उसके अनुसार काम करना, यही भक्ति है। सबसे बड़ी भक्ति है भगवान की, उस दिव्य के प्रति यही समर्पण है। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई।